श्री राधे। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। मेरे ठाकुर जी के सभी प्रिय भक्तों के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करें। I welcome all of you into this divine paradise of mine। चातुर्मास्य के उपलक्ष्य में ठाकुर जी ने जो ये पवित्र योजना हम लोगों के कल्याण के लिए प्रकट करी है, अपने आप ये योजना प्रकट है गई है। ठाकुर जी के भक्त जो होते हैं, ठाकुर जी के चरणार वृंद को के अलावा न कहीं जाना पसंद करते हैं, न कुछ सुनना पसंद करते हैं, न कुछ देखना पसंद करते हैं, न किसी से मिलना पसंद करते हैं। इन 4 महीनों में, चातुर्मास के दिनों में सभी बुद्ध जन, संत जन, समस्त देवता एक स्थान पे बैठ के अपनी अपनी शक्तियों में वृद्धि और अपने अपने अंतःकरण को पवित्र करने में लगे हुए रहते हैं। हम भला कलयुगी जीव, ठाकुर जी हमारे सामर्थ्य को, हम लोगों की योग्यता को, साधन को सबसे जिन जानत जन पीर जानते हैं हमारे ठाकुर जी। इसलिए अपने प्रिय भक्त का चरित्र, हार्दिक भक्त का चरित्र इन चातुर्मास में यहाँ प्रकट कर दिया। जो भला कहीं नहीं जाते हैं, कृष्ण के अलावा न कुछ देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, बिलीव मी, जहां हम बैठे हैं, जैसे हम सुन रहे हैं, वहीं पे हमारे बगल में ठाकुर जी के संग ठाकुर जी के भक्त भी विराजमान होकर ये चरित्र सुन रहे हैं। इस भ्रम में न रहें कि हम अकेले सुन रहे हैं। हटो 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 हटो, मुनादी पिटवाई जा रही है पूरे शहर में। किस बात की? सावधान सावधान सावधान, झुंड की झुंड मुनादी की जो पिटाई होती है उसको सुनने के लिए कि क्या खबर लेके आ रहे हैं लोग, क्या कहना चाहते हैं। सरकार की तरफ से मुनादी पिटवाई जा रही है। क्या बात है, क्या बात है, सबके अंदर उत्सुकता है जानने के लिए कि बात क्या है। चलो 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 चलो, सब सुन रहे हैं। हाँ, सावधान सावधान सावधान। क्या बात है, सावधान क्यों कर रहे हो? राजा की सवारी निकलेगी अमुक दिन अमुक समय, सब सावधान हो जाओ। आओ, सबके अंदर जिज्ञासा, राजा आएंगे, राजा के दर्शन होंगे। अभी तक तो राजा के बारे में सुना था, अब राजा के दर्शन होंगे। शायद किसी किसी के मन में इच्छा भी है कि शायद राजा की दृष्टि भी हम पे पड़ जाए, है ना। ऐसी हो गए कोई कोई भाग्यशाली पे राजा की दृष्टि, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, राजा की दृष्टि पड़ जाएगी। तो चलो, कौन से दिन तारीख ऐलान हो गया, समय ऐलान हो गया, शहर की सफाइयां चालू हो गई, सारे जगह फुलवारियां लगा दी गई। जितने शहर के चोर चोटे थे आज के दिन अपने घर में अंदर चले गए कि आज राजा आएगा। अगर सामने चले गए तो पिटाई हैगी। जितने दीनहीन लोग थे वो सब अंदर बैठा दिए गए कि आज किसी को मांगने नहीं जाना है, आज दरिद्रता सामने प्रकट नहीं होने पाएगी। चलो भैया, अमुक दिन भी आ गया, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। सब हाथ जोड़ के बड़े बड़े शहर के सेठ खड़े हो गए, साहूकार खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। ये राजा कौन है? जन्म जन्म में तप जप जोग वैराग जो कुछ किया, सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए इस राजा के सामने। ज्ञान ध्यान सब खड़े हो गए।
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब नतमस्तक होके आज खड़े हैं। क्यों? राजा आया है, ये कथा रूपी राजा विश्वास रूपी हाथी पे आरूढ़ होके आया है। जब ये कथा रूपी राजा जीवन में प्रकट होता है ना, तो सारे तप जप जोग वैराग सारी हमारी दुर्बलताएं काम क्रोध जो हमको पछाड़े जा रही है, कि राजा के सामने तो हाथ जोड़ के नीचे सर झुकाने में ही खैर है भैया। तो ये राजा ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। सबसे सरल सूत्र है इनको प्रसन्न करने का। इनके भक्तों का नाम इनके सामने, इनके भक्तों की लीला इनके सामने गा दो, ये गदगद हो जाते हैं। और भक्तों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय, सहज उपाय है कि ठाकुर जी के चरित्र, ठाकुर जी का गुणगान, ठाकुर जी का नाम इनके सामने प्रकट कर लो तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें तो दोनों ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्त लगता है हम पे प्रसन्न है। इसलिए ये दिव्य चरित्र जो है विश्वास रूपी हाथी के आसन पे आरूढ़ होके हमारे जीवन में आया है। राधे राधे। तो हम ये निवेदन कर रहे थे, आलीरी मोको लागे वृंदावन नीको। जीजा कहती है वृंदावन नीको, वृंदावन नीको मोको वृंदावन नीको लगे। पिछले हफ्ते चित्तौड़ की महारानी देवी मीरा, इनके भजन कुटी वृंदावन में हमने इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। इनके गिरधारी लाल की हम लोगों ने कृपा प्राप्त करी, वहां की रज अपने मस्तक पे लगाए। आज कहाँ लेके जा रही हैं जीजा की आशीर्वाद हम लोगों को। वहां से हम लोग उठते हैं और देखो एक हाथ में तो ले लो सोटा। सोटा किसको बोले? लकड़ी को। एक लकड़ी की डंडी सोटा, एक हाथ में ले लो लोटा, राधे राधे, और एक ले लो गमछी, राधे राधे। राधे राधे गमछी किसको बोले? हमारे शहरी भाषा में बोले स्टोल को, राधे राधे। एक स्टोल, एक गमछी, ये खाने के लिए, बिछाने के लिए, नहाने के लिए ब्रिज में बहुत काम आवे। ये जो है ना, ये बहुत, या में खा लो, नहा लो, पहन लो, ओढ़ लो, बिछा लो, सो लो, सबसे सहज और सरल सामग्री है ये गमछी। यहाँ ले लो, हाथ में ले लो एक सोटा, काय के लिए? बहुत सारे ठाकुर जी के सखा डोले हैं यहाँ पे। कौन है सखा ठाकुर जी के? सारे बंदर। ये खूब डोले भैया। ये बोले पहले हमारो हिसाब किताब पूरा करो, तब बाद में कन्हैया से मिलने के लिए जइयो भैया। तो यहाँ पे इनसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ले लो सोटा और हाथ में ले लो लोटा। आज हम इस चरित्र को श्री जमुना जी के पुलिन पे चलेंगे लेके। देखो राधे राधे, राधे राधे। देखो उन गलियों से निकलो, सब कह रहे हैं भैया राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बचते चलो, बचते चलो, यहाँ कोई घंटी नहीं है, सावधान। धीरे धीरे गलियों से निकलो और देखो ठंडी ठंडी हवा लगी कि नहीं। ची 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 करते हुए खूब सारी चिड़िया उड़ उड़ के जा रही हैं। ओ ए तो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया। नाव तैयार है का भैया? आ जाओ, तैयार है, हम कहाँ पीछे खड़े हैं। आओ आओ सब कोई आ जाओ, अपने सोटा को लेके, अपने लोटा को लेके और अपनी गमछी को, अपने उत्तरीय को धारण करके आओ आगे। देखो सुंदर नाव खड़ी है। नाव में बहुत सुंदर कालीन बिछी है, तरह तरह की पताकाएं लगी है। लाल रंग की पताका, नीले रंग की पताका, पीले रंग की पताका, नारंगी रंग की पताका, श्वेत वर्ण की पताका। ये ध्वजा है, विजय ध्वज है ये। जो इस नाव में बैठेगा वो मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला होगा।
जमुना जी को प्रणाम करो वहां रज पे, एकदम साष्टांग प्रणाम करो, और जो नाविक है उसको प्रणाम करो। प्रणाम करते हुए नाव को प्रणाम करो। ये कृपा की नाव है। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार। दुर्गी भैया सब कोई बैठ गए नाव में। आज लोटे में क्या भरा है? लोटे में देशी गाय का पवित्र दुग्ध भरा है। आज जमुना जी का अभिषेक करेंगे, जमुना जी का आशीर्वाद लेंगे, ताकि ये जो दिव्य चरित्र के गुण हैं, दिव्य गुण हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके स्थायी रूप से वहीं पे विराजमान हो जाए। चलो देखो, नाव चल रही है, अपनी भुजाओं के बल से ऐसे लगे कृष्ण रूप सखी। ये नाविक कौन है? ये भी कृष्ण रूप है। ये कृष्ण ही आज अपनी भुजाओं के बल से हमें पल्ली पार ले जा रहा है। हम अपनी भुजाओं से तो इस भव सागर को पार करते करते हार गए, थक गए, डूबने का बहुत भय है। कन्हैया आज तुमने ये कृपा की नाव में बैठा लिया, अब कोई टेंशन ना है मैया, कोई टेंशन ना है। अब भैया कहीं अच्छी जगह ले चलियो, जमुना मैया को पूजन करना। हाँ लाली चिंता मत करियो, अब ऐसी स्थान में रोका जहाँ बहुत निर्मल जल है, बहुत निर्मल जल। नाव ठहर गई है, नाविक जल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे उतरने में कोई दुविधा नहीं है। आओ सब कोई अपने अपने लोटे को नाव में रख दो, सोटे को नाव में रख दो, और धीरे, अरे कोई जल्दी ना है, फुर्सत की चीज है प्रेम, बहुत धीरे धीरे। राधे राधे, राधे राधे। देखो कृष्ण ही हाथ पकड़ पकड़ के उतार रहे हैं, वो नाविक हाथ पकड़। मैया चिंता मत करो, डूबने को कोई भय ना है। ये जमुना मैया है। जमुना मैया कौन है? सूर्य पुत्री है, और साक्षात यमराज की बहन है। यमुना यमदूत के भय को तारत है। कौन है? बहन है। तो भाई के जो भय है ना, हम लोग डर रहे हैं मृत्यु से, यमुना यमदूत के भय को तारत है। आज यहाँ स्नान कर लेंगे, इनको प्रसन्न कर लेंगे, इनका पूजन कर लेंगे, कोई भाई, हम तो वहां पे क्या बन जाएंगे? हमारी जमाईगिरी होगी वहां पे। हम लोग जमुना जी के गर्भ में प्रवेश कर रहे, माने हम उनके बच्चे हो गए ना, इसलिए मामा जी मारेंगे नहीं। जय जय श्री राधे। चलो जमुना जी में प्रवेश करो, जल लेके नेत्रों में लगाओ, मस्तक पे छीटो, जमुना जी की रज को उठाओ और अपने मस्तक पे लगा के प्रणाम करो। बहुत सौभाग्य वाला ये समय आया जमुना जी, जब आपने अपने अंदर हमें प्रवेश करा लिया। अब अपने लोटे को लो और लोटे से जमुना जी का अभिषेक करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जमुना जी में दुग्ध अभिषेक करने के बाद उसी जमुना जी का जल लो और पुनः जल से स्नान कराओ। जमुना जी को धूप दीप नैवेद्य सब अर्पित करो। दोने में बहुत सुंदर दीपक और पुष्प रखे हैं, वो पुष्प से जमुना जी की आरती करो और जमुना जी को समर्पित कर दो। और फिर जमुना जी का आचमन करो। जल में चंदन और केशर की महक, साक्षात केशर और चंदन की महक अपने अंतःकरण में, वो चंदन और केशर की महक पूरे जीवन को महका देगी। मेरी जान, पूरे जीवन को महकाने के लिए जमुना जी आज हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। फिर जमुना जी को प्रणाम करो। हे जमुना मैया, एक किशोरी कृपा ते जो कुछ होए सो होए। हे राधा रानी की कृपा से जो कुछ मेरे जीवन में होगा, हो रहा है, बस उन्हीं की कृपा सार है। जितनी शक्तियां हैं उनमें सबसे बड़ी शक्ति, सबसे अद्भुत शक्ति, सबसे विलक्षण शक्ति जो है, जो
ठाकुर जी को भी अपने अधीन कर लेती हैं, वो है राधा रानी की कृपा शक्ति। वो है राधा रानी की कृपा शक्ति। उस कृपा शक्ति के लिए जमुना जी से भिक्षा मांगो, दोनों हाथों से हृदय खोल के भिक्षा मांगो और प्रणाम करके पुनः तट पे आ जाओ। आज जो अपना उत्तरी है, गमछी है, रज पे ना बैठना हो तो वो गमछी बिछा लो, लोटे को साइड में रख लो, सोटे को एक साइड में रख लो और बैठ जाओ। उस समय क्या बताते हैं, देखो भैया, संसार में जो संपन्न परिवार होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो कैसे संपन्न हो गए, कुछ कुछ कर करके। हमको कुछ करना है, बहुत अपना परिश्रम, पुरुषार्थ, युक्तियां, उनसे उन्होंने अपने जीवन में संपन्नता प्राप्त की है। लेकिन अध्यात्म में कुछ करने से कुछ नहीं होगा, उनका होने से सब कुछ हो जाएगा। बस उनका होना है, किस तरह से उनका हो पाए इसकी तरकीब खोजो, इसके लिए युक्ति निकालो, इसके लिए साधन लो कि हम किस प्रकार से भगवान उनके हो पाए। उनके हो गए तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे यही तो स्पिरिचुअलिटी की विशेषता है कि यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता, यहाँ सब कुछ अपने आप होता है, अपने सद्गुरु की कृपा से और भगवत कृपा से। ये एक विलक्षण कृपा शक्ति है। इट इज एन एक्सपीरियंस, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स। इसलिए भक्त चरित्र का आश्रय लेते हैं हम लोग। किस लिए? विश्वास प्राप्त करना हो, विश्वास प्राप्त करना हो तो किसी विश्वासी के चरणों में अपना नतमस्तक होना पड़ेगा, अपना मस्तक नवाना पड़ेगा, तब विश्वास मिलेगा। गिरधारी लाल आ गए हैं, नामकरण हो गया है। मीराबाई जी के ठाकुर जी 5 वर्ष की अवस्था में गुण सुन के मूर्छित हो गई मीराबाई जी। दूदा जी, दादाजी ले जाके शयन कक्ष में विश्राम करा रहे हैं जीजा को। हम मीराबाई जी को जीजा कहते हैं। आप अपने परिवार के लोगों को अपने पन से संबोधित करते हैं ना। संसार में सब नाम कुछ भी हो, लेकिन अपनेपन का एक अलग नाम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अपनेपन के बल पे बस जीजा कहने में एक अपनापन महसूस होता है, इसलिए जीजा कहते हैं। जीजा शयन कर रही हैं, माता पिता बहुत चिंतित हैं। मैया कहती है बेटी न सहेलियों के संग खेलती है, न गुड़ियों के संग खेलती है। अन्नदाता हुकुम जो हैं वो संगीत की शिक्षा दिला रहे हैं, सो तो ठीक है। आवश्यकता तो उस समय आज से 525 साल पहले की लीला है। संगीत की शिक्षा छोरियन को देने की आवश्यकता क्या है? उसे कौन सा महफिलों में गाना है कि वो विधिवत सीखे? साधारण भजन और समय समय पर गाए जाने वाले गीत तो अपने यहाँ की दासियां और दम्मानियां, गाने बजाने वाली एक जाति राजस्थान में रजवाड़ों में उनकी स्त्रियां भी गा लेती हैं। हमारे राजमहल की पुत्री वो क्या महफिलों में गाएगी? फिर भी सीखे तो कोई बात नहीं, किंतु ये योग रनिवास में इस बात की बहुत चर्चा है कि बेटी की जात योग सीख कर क्या करेगी, योग सीख कर क्या करेगी? इसे क्या ससुराल नहीं जाना है? और जाएगी तो क्या वहां आसन लगाकर आंख मूंद कर बैठेगी क्या? कोई उसे आंख मूंद कर बैठाने के लिए लेके जाएगा क्या? उसे घर गृहस्थी के कार्य नहीं सीखने हैं क्या? पति की समस्या कैसे सुलझाएगी? राधे राधे। शस्त्र अभ्यास नहीं करेगी तो अच्छे बुरे समय में किसका मुंह ताकेगी? कोई मुझे इस प्रकार की बातें पूछता है रनिवास में तो उत्तर ही नहीं सूझता। मैया कह रही है जीजा की अपने पति से, मैं स्वयं को ही नहीं समझा पाती तो औरों को क्या बताऊंगी? बेटी को कुछ कहूं तो कब कहूं और कैसे कहूं?
क्यों? उसे अपनी शिक्षकों से और पूजा से जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसे वह जोशी जी का माथा खाने और अन्नदाता हुकुम से पंचायत करने में खर्च कर देती है। एक बहुत अनमोल वस्तु हमारे हाथ में है, सबसे अनमोल वस्तु, और वो वस्तु है अभी का समय। हमारे गुरुजन हमको कहते हैं अगर कुछ पकड़ना हो, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तो समय को पकड़ो। ये जो समय है ना, अभी के पहले वाला समय कभी नहीं आया था और कभी नहीं आएगा। ये समय को पकड़ लो तो बाजी जीत जाओगे। चौपड़ बिछ चुकी है जिंदगी की, पासे हाथ आ गए हैं, इनको घर पहुंचा दो। परदेश में सुख ना है मैया, परदेश में कोई सुखी ना है। सुख की आशा भी मूर्खता है। यदि भोजन, स्नान, पूजा और शयन न करना हो तो वह कभी प्रणिवास में पैर ही ना रखे। मैं समझ ही नहीं पाती कि पुरुषों जैसा स्वभाव यह पुत्री भगवान ने कैसे दे दी। कहते कहते जीजा की मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दे दी सो तो नहीं जानता, किंतु झाली जी पिता कह रहे हैं मैंने अनेक बार दाता हुकुम से और संतों के मुख से सुना है, जीजा का पूरा परिवार, स्वयं जीजा साधु संग औषधि की तरह पान करते थे। ये भव रोग की औषधि होवे भला, भव रोग की औषधि। अनेक बार मैंने संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है, इसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी है। उसके जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा उसके जीवन के लिए आवश्यक है वैसे ही शिक्षा का प्रबंध दाता हुकुम ने कर दिया है। वे हमसे तुमसे अधिक समझदार हैं, अपने बड़ों पे भरोसा। ये भी एक समय था, आज तो हम ही बड़े हो गए, भरोसा किस पे करें? खुद ही पे भरोसा टेक रखे हैं, खुद ही भगवान बन गए, खुद ही बड़े बन गए। यहाँ कह रहे हैं दाता हुकुम जो हैं वो बहुत समझदार हैं। उनके शिक्षा का जो प्रबंध मीरा के लिए किया है उसमें मीन मेख निकालना अच्छी बात ना है झाली जी। अगर हमारे पिता हमको अग्नि में कूदने के लिए कहेंगे तो मैं बिना सोचे समझे, बिना विचारे अग्नि में कूद जाऊंगा। मेरे परिवार का क्या होगा ये मैं विचार नहीं करूंगा। ऐसे माता पिता जीजा के बात करते करते अचानक जीजा के पिताजी पूछ रहे हैं झाली जी मीरा कहाँ है? ऊपर बालकों वाले कक्ष में सो गई है अब तक तो, थोड़ा जल्दी आप पधारते तो जरूर मीरा क्या आपसे मिलन हो जाता। कैसे रतन सिंह हंस पड़े, दाता हुकुम और दादोसा हुकुम के सामने ही उठकर आ जाऊं? वहां पंचायत चल रही थी तो जब तक सब ना उठ जाते हम कैसे उठ जाते? तुम जाओ ना, मीरा को उठा के ले आओ, उठा के ले आओ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जमुना जी की तट पे, कोयल कूक रहे हैं, बहुत सारे नाव आर पार जा रहे हैं। नाविक पीछे बैठे हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लोटा और सोटा संग में है, रज रानी की कृपा भई है, आज रस रानी की कृपा भी है रही है। तुम जाओ मीरा को उठा के लाओ झाली जी। अगर रो पड़ी और चिल्लाई तो सबको मालूम हो जाएगा मैया कह रही है। ऐसा नहीं होगा, वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। दिन में भी कुछ कहना होता है तो दाता हुकुम की दृष्टि बचाकर संकेत करती है कहीं एकांत में चलने को। तुम उसे धीरे से जगा देना, वह समझ जाएगी।
झाली जी ने जाकर धीरे से मीरा को जगाया और कान में मुंह लगाकर कहा, तेरे कुंवर साहब बुला रहे हैं। मीरा मीरा कह रही है, अभी अभी? हाँ अभी। क्यों? सू तो नहीं जानती, उन्हीं से पूछ लेना। चल शीघ्र, कोई जग जाएगा, ज्यादा बात न कर। मेरे साथ गिरधर गोपाल सोए हैं मैया, मेरे उठने से ये जाग जाएंगे। कुंवर सा की बात आप ही सुन लीजिए, सवेरे मुझे बता दीजिएगा पिताजी मुझसे क्या कहना चाहते थे। अभी मेरे गिरधर लाल जाग जाएंगे। इस छोरी को तो कुछ समझ में नहीं आता। तू चल एक बार, 1.5 बित्ते की लड़की है, मैया कह रही है 1.5 बित्ते की लड़की है, मुझे अकल सिखा रही है, चल। और मीरा धीरे से उठ के चली। शैया पर सोए गिरधर लाल अच्छी तरह से उड़ा दिया, अच्छी तरह से गिरधारी लाल को उड़ा के मैया के संग जीजा चली। हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए शब्द उच्चारण किया, बाबूजी, पिताजी कह रहे हैं चिरायु हो बेटी, इधर आओ। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। यह तो आ ही नहीं रही थी, कहती थी आप ही पूछकर सवेरे बता दो मुझे। माँ ने कहा नींद आ रही थी ना माँ। जीजा ने कहा तुम्हारी नींद उड़ाई हमने, पर क्या करें, कभी कभी मन बेकाबू हो जाता है। पिताजी कहते हैं रात के अतिरिक्त तो हम तुमसे मिल ही नहीं सकते ना। कैसी चल रही है तुम्हारी शिक्षा? ठीक ही है पिताजी, योग में आसन और प्राणायाम सीख रही हूँ। गुरुजी ने योग की उपयोगिता और उससे होने वाली हानियां भी बताई हैं। संगीत में राग रागनियों का अभ्यास कर रही हूँ। घर गृहस्थी का भी कुछ काम सीखती हो? हाँ, कभी कभी मोटा बाबा हुकुम ताई जी के पास बैठती हूँ तो वे छोटा मोटा काम बता देती हैं, मंजूषा पेटी में कुछ रखना निकालना या ऐसा ही कुछ। सुना है कि किसी संत ने तुम्हें ठाकुर जी बख्शे हैं? हाँ कुंवर साहब, अब बिल्कुल जागृत हो गए, जहाँ ठाकुर जी का नाम आया वहां जागृत हो गए। हाँ कुंवर साहब, मीरा ने उत्साह में आकर बताया। वही तो मेरे पास सो रहे हैं, अभी नए नए आए हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए मैं रात को अपने पास ही सुलाती हूँ। उनके लिए बाबूसा ने सिंहासन, बर्तन, वस्त्र और हिंडोला मंगवा दिया। राधे राधे। और कुछ चाहिए तो हमें भी सेवा का अवसर दो ना। रतन सिंह जी ने मीरा को गोद में उठाकर गालों पर चुम्बन देते हुए पूछा, 5 साल की अवस्था है जीजा की। और सब तो है, मीरा ने सोचकर बताया। गिरधर गोपाल के लिए आभूषण ना है। आप बनवा देंगे? आप बनवा देंगे पिताजी? अवश्य बनवा देंगे बेटी, बताओ क्या क्या आभूषण चाहिए? जो आभूषण आदमी पहनते हैं वही चाहिए पिताजी। गिरधर गोपाल कोई लड़की है क्या कि हंसली चूड़ी चाहिए? नहीं बेटी, वह तो एक आदमी है, रतन सिंह जी ने हंसकर कहा। मैं तो यह जानना चाहता था कि पैरों के लिए लगड़ बनवाऊं या पायजेब छड़े, हाथों के लिए कड़े या पहुंची। बनवा सकते हो तो दोनों ही बनवा दो। भक्तों का मन कहाँ से भरता है ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते, दीदार करते करते, दोनों ही बनवा दें। अच्छी बात है, आजकल श्री गदाधर जी जोशी आजकल में ही हम तुम्हारे लिए बनवा देंगे। आजकल श्री गदाधर जोशी महाभारत की कथा कह रहे हैं, तुम सुनती हो ना? ये कथा राजा है, किसी किसी सौभाग्यशाली के जीवन में इस राजा का प्रादुर्भाव होता है। सदगुरु की कृपा से ये सहज ही प्राप्त नहीं होता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े प्रेमी अपने प्रेम को पुष्ट रखने के लिए, अपने ज्ञान को पुष्ट रखने के लिए, अपने वैराग्य को पुष्ट रखने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए इन कथाओं का आश्रय लेते हैं।
अपने अंतःकरण को पवित्र बन गया तो बनाए रखने के लिए भी इन कथाओं का आश्रय लेना पड़ता है। महाराज, मैं तो नित्य बाबोसा के पास बैठकर सुनती हूँ, आप ही तो कभी कभी गायब रहते हैं बाबोसा। भाई, तुम्हें और बाबोसा को तो कुछ काम है नहीं, हम ठहरे सेवक राज्य के, सो दौड़ते भागते कभी कभार थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे कानों में पड़ जाता है तो सुनकर कृतार्थ हो लेते हैं। एक निवेदन करना चाहती हूँ, कृपा, विशेष कृपा, हार्दिक कृपा, इस समय हाट लगी है कृपा की। आपको कृपा चाहिए, विशेष कृपा चाहिए, हार्दिक कृपा चाहिए। अत्यंत सावधान होके बैठे। ऊपर वाला नहीं देख रहा है, ऊपर वाला नहीं सुन रहा है, इस समय हमको भीतर वाला देख रहा है और भीतर वाला सुन रहा है हमको। बिस्तर का त्याग कर दे जो भोग और रोग की जड़ है। पवित्र आसन धारण करें, पवित्र मुद्रा धारण करें तो वैसी ही कृपा हम धारण कर पाएंगे। इस समय बरस रहा है। राधे राधे। थैंक यू सो मच। बाबू साहब फरमाते हैं कि यह ज्ञान ही मरते समय क्या काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे दौड़ते भागते सुना और विचार न किया तो वह किस काम का। एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल पड़ेगा, पेट में कैसे पहुंचेगा? पेट में नहीं पहुंचेगा तो पचेगा कैसे? रतन सिंह जी ने हंसकर बेटी को छाती से लगा लिया। This is the stethoscope of your heart. यहाँ रखो। भक्त का चरित्र सुनोगे ना और ध्यान दोगे तो अंतःकरण से एक ध्वनि प्रकट होगी। ये इस चरित्र का प्रभाव है भक्तों के। कृष्ण 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 कृष्ण, धक 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 धक, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये ध्वनि प्रकट होगी। हम तो चार भुजानाथ से यही मांगते हैं, मनाते हैं बेटी कि मातृभूमि के लिए रण में तलवार चलाते चलाते प्राण छूट जाएं। इसमें न कुछ सुनना पड़ता है और न गुनना पड़ता है। अत्याचारियों और अन्यायियों से आर्तजनों की रक्षा और प्रभु का नाम, केवल यही तेरे पिता के धर्म, कर्म, योग और ज्ञान है। तुम बताओ, यह सब तो सीखती हो, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ खेलकूद करती हो क्या मीरा? हाँ कुंवर साहब, बाबू साहब फरमा रहे थे कि 1 वर्ष बाद घोड़ा और शस्त्र चालन भी सिखाएंगे। अभी क्यों नहीं? 4 वर्ष की हो तुम, अभी से अभ्यास नहीं करोगी तो समय पर सीख नहीं पाओगी। बाबू साहब फरमा रहे थे कि 1 वर्ष में मेरी संगीत शिक्षा पूरी हो जाएगी। वह जो समय बचेगा उसमें सामान्य शस्त्र और अश्व शिक्षा हो जाएगी। अब मैं जाऊं कुंवर सा, गिरधर गोपाल अकेले हैं। अपने पिताजी से आज्ञा मांग रही है जीजा, अब मैं जाऊं? जाओ बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें पहुंचाए आएगी। नहीं कुंवर सा, मैं चली जाऊंगी। डर वर नहीं लगता मुझे भावो, आप यहीं विराजे। पिता की गोद से उतर के मीरा ने माता पिता को पुनः प्रणाम किया और देहरी लांग कर बाहर निकल गई। माता पिता दोनों ही वात्सल्य विगलित दृष्टि से अपनी इस असामान्य कन्या को जाते हुए देख रहे। मोह माया तो जैसे इसे छू भी नहीं गई। वीर कुंवर जी ने कहा, बच्चों को माँ से कितना मोह होता है। कोयले की खान में जब हीरा निपजता है तो वह खान भी इसी तरह बिसूरती है। वह क्या तुम्हारा सम्मान नहीं करती? झाली जी, माँ का हृदय सम्मान का भूखा नहीं होता, उसे बालक का स्नेह चाहिए। पास बैठी हो तब भी लगता है बहुत दूर है। एक माँ अपनी बेटी के लिए कह रही है, पास होती है ना तो भी बहुत दूर है। क्या कहा तुमने? अभी कितने मीठे स्वर से बोली कि बाबू आप यहीं विराजे।
मैया कह रही है इससे अधिक अच्छा लगता मुझे यदि वह कहती कि भावो मुझे गोद में उठाकर वापस छोड़ आओ, मुझे डर लगता है। अथवा वह यह कहती कि भावो मैं भी आपके पास ही सो जाऊं। मुझसे अधिक तो उसे अपने ठाकुर जी की चिंता है। ये है अपनापन। अपनेपन में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें एक स्वाभाविक उनके हो जाता है जीव। बस ये होना ही पूरापन है, ये होना ही पूरापन है। ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी पोशाक सहजता है, सहजता जिनकी पोशाक है। मैया कंठ में जो कंठी धारण करते हैं ना, दया जिनके कंठ में है वो ही उनकी कंठी है। और तिलक क्या है? जो उदारता उनकी तिलक है। उदारता, दया, सहजता, यही उनके होने का परिचय देता है। झाली जी अब ये आशा छोड़ दो। हम दोनों इसे भूमि पर लाने में निमित्त मात्र हुए हैं। भक्तों का लालन पालन करने में, उनका पोषण करने में ठाकुर किसी किसी सौभाग्यशाली को ये ठाकुर की तरफ से गिफ्ट हम लोगों को प्राप्त होता है कि किसी भक्त की सेवा मिल जाए। ये सेवा हमको परम पद की ओर ले जाते हैं। हम एक हाथ से सेवा करते हैं और हमने देखा है अपने गुरुजनों को, देखते हैं अपने गुरुजनों को, दोनों हाथ से केवल एक शब्द कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। वो दोनों हस्त कमल जन्म जन्म के संस्कारों को, जन्म जन्म के कर्मों को, जन्म जन्म के स्वभाव को पवित्र करके छोड़ देती है। एक अद्भुत शक्ति संचरित करती है हमारी आत्मा, एक डिवाइन फोर्स हमारे जीवन में एक एक श्वासों के संग जुड़ जाती है। ये हम पढ़ी पढ़ाई नहीं कह रहे, आप बीती, लोग कहें कागज की लेखी, हम कहें आंखन की देखी। Every time this happens, a magic starts to happen. It is happening. यह कोई महान आत्मा है जो अपना प्रारब्ध पूरा करने और जीवों का कल्याण करने के लिए आई है। रतन सिंह जी के बड़े भाई रतन सिंह जी के बड़े भाई, इनकी पत्नी भी गर्भवती हैं। रतन सिंह जी झाली जी से पूछ रहे हैं कि कब उनके दिन आने वाले हैं। बच्चे के आने की तिथि कौन सी है? अभी 15-20 दिन में आ जाएंगे। इस तरह से दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं। हम एक निवेदन करना चाहते हैं इस पवित्र जमुना जी की तट पे। जमुना महारानी कल कल ध्वनि करती हुई लहरा रही हैं, हमें ले जाने के लिए आई हैं। कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल पल्ली पार। ये हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो उपासना कर रहे हैं हम, जो कुछ कर रहे हैं हम, संतों से सुना है, जो कुछ कह रहे हैं संतन से सुन के आई हूँ।
यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उनके होने की जरूरत है। उसी का इंतजार कर रहे हैं ठाकुर जी, और किसी क्रिया का इंतजार ना कर रहे ठाकुर जी। हम लोग तो वास्तव में एक देवी की उपासना कर रहे हैं, और उस देवी का नाम है आशा रूपी देवी। वो देवी किसी दिन सुख रूपी संतान का प्रसव करेगी और हमें अनंत सुख देगी। इस आशा देवी की उपासना करना विसर्जित कर दें, और जो महापुरुषों ने जिस पथ को कहा है, हुई है सोई जो राम रच राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, हमारा परम मंगल, हमारा परम कल्याण, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं होगा। जमुना जी में आज पल्ली पार होके बैठे हैं। आज कथा जीजा शयन करने चली गई हैं, माता पिता भी शयन कर रहे हैं। जमुना जी से प्रणाम करो, अपना डोल और सोटा ले लो, गमछी अपने ऊपर धारण कर लो। ये कृपा की गमछी है, इसको ओढ़ लो अच्छे से। राधे राधे। नाव में बैठो, राधे 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 मैया। ओ दुर्गी भैया कछु लाए हो खान पान के लिए? हाँ दीदी तैयार है। काल आए हो भैया, रोटी और काचर की चटनी दे दो भैया सबन को। अरे ब्रजवा गोपिन टूक मांग के खइयो। यहाँ तो हमारे ब्रज के ठाकुर मंगा और हम भी मंगे। मांग लो, ले मोटे मोटे रोट मिले, उसको बांट लो। ये कृपा है, बांट लो, सब कोई आपस में ले लो। चटनी धरो, भोग लगाओ। जमुना महाराज जय हो, जमुना महारानी की जय हो। भैया पाए अब पाओ, नाव पे बैठे रहो, राधे राधे करते रहो, चटनी और रोटी पाते रहो। ये चलो आ गए वापस हम लोग यहाँ पे। आज समय हो गया है। अब एक बात निवेदन करना चाहती हूँ, जीजा के परिवार में बात रख रही हूँ। देखो ये जो चरित्र है, इट हैज 85 चैप्टर्स, और हमने 2 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया तो ये 10 महीने चलेगी ये पूरा चरित्र। और मुझे लगा कि ये जो चातुर्मास ठाकुर जी की प्रेरणा करने वाले ठाकुर जी, कराने वाले ठाकुर जी, जो कुछ होगा उसका भी ठाकुर जी जाने क्या होगा। हमारी इच्छा भाई कि चातुर्मास करने के लिए कौन कहाँ कहाँ जाता है। यहाँ दिव्य गोलोक धाम से मीराबाई जी को साक्षात ठाकुर जी ने हमारे कल्याण के चातुर्मास करने के लिए हमारे घरों में विराजमान कर दिया है। तो क्यों ना 4 महीने के अंतराल में ये चातुर्मास, अभी पितृपक्ष 1 तारीख से चालू हो जाएगा, फिर 17 तारीख से अधिक मास, 3 साल में जो एक बार आता है अधिक मास, वो चालू हो जाएगा। 15 दिन जो पितृपक्ष में हमारे पितर्क पूर्वजों को तर्पण करेंगे। ये चरित्र जो है पूर्वजों का भी उत्तम गति प्रदान कर देगी। वो पक्ष आ गया, अधिक मास आ गया, उसके बाद नवरात्रियां आ गई, और उसके बाद कार्तिक का महीना आ जाएगा। तो इच्छा तो ये है कि 4 महीनों में ये चरित्र ठाकुर जी कुछ जो लाभ, जो विशेष हार्दिक कृपा ठाकुर जी करना चाहते हैं, वो हृदय से हम इसको धारण करें। तो ये विचार हुआ है कि आने वाले सोमवार से, दिस मंडे टू फ्राइडे, एवरी डे वी गो लाइव एट 2:30। जो सुन सके, जिनकी इच्छा, हरी इच्छा, कोई बंधन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम ही राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला संग उसी को ले लिए। ये तो चलते जाना है बस, सब कुछ हो रहा है, ये बाकी है। इसकी पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी की कृपा इस रूप में प्रकट हुई है। सो मंडे टू फ्राइडे वी आर लाइव एट 2:30, else recordings will be posted in the group, अगर इच्छा हो। वैसे न हम सुनने योग्य हैं, न देखने योग्य हैं, न संग के योग्य हैं, लेकिन ठाकुर
जो संतों से सुना है कि भक्तों की सेवा के बिना, भक्तों की कृपा के बिना भजन अधूरा होता है। आप सभी भक्तों की सेवा में ठाकुर जी ने, राधा रानी ने हमको ये अवसर दिया। आपकी कृपा के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके प्रेम के लिए सोमवार से शुक्रवार तक 2:30 बजे फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम